एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ टॉपिक वाटर, जो कि है चैप्टर 2 जियोग्राफी क्लास 8th का। इससे पहले जो है पार्ट 1 की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना के अपने चैनल एजुकेशन जोन पर अपलोड कर दी है, तो जिसने नहीं देखी वो भी देख सकता है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 के पार्ट 2 से। तो यहाँ पे पार्ट 1 तक मैंने डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स तक पढ़ा दिया था। अब पार्ट 2 में हम स्टार्ट करेंगे वाटर से। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, मतलब कि वो रिन्यू हो सकता है। अगर जैसे पानी ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो थोड़े टाइम बाद अपने आप रिन्यू हो सकता है। तो वो रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, जल्दी से रिन्यू हो जाएगा वो। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। तो 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ कवर्ड विद वाटर। इट इज़ देयरफॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसलिए जो है अर्थ को हम क्या कहते हैं, वाटर प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, लाइफ जो है 3.5 बिलियन ईयर्स पहले स्टार्ट हो गई थी, और जो 2/3 अर्थ का सरफेस है वो क्या है, ओशंस जो है उसे कवर करते हैं। ठीक है, और वो हेल्प करते हैं बहुत सारे प्लांट एंड एनिमल्स को सरवाइव करने में। तो ओशन वाटर जो है वो सेलाइन होता है, तो वो ह्यूमन की जो कंजम्पशन के लिए फ़िट नहीं होता है। ठीक है ना, सॉल्टी होता है तो वो ह्यूमन की कंजम्पशन के लिए ऑब्वियसली फ़िट नहीं है। जो फ्रेश वाटर है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं वो सिर्फ 2.7% ही है। तो 70% ऑफ जो वाटर है वो एज अ फॉर्म ऑफ आइस शीट और ग्लेशियर्स की फॉर्म में माउंटेनियस रीजन्स पर मिलता है, जो कि हमें एक्सेसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो सिर्फ 1% ही फ्रेश वाटर अवेलेबल है जो कि फ़िट है ह्यूमन यूज़ के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग के लिए या फिर फूड कुक करने के लिए। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। अब जो फ्रेश वाटर जो मिलता है वो किस फॉर्म में मिलता है, कहाँ मिलता है, एज अ फॉर्म ऑफ ग्राउंड वाटर इन द रिवर्स एंड इन लेक्स। फ्रेश वाटर इसलिए क्या है, सबसे ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है। जो पानी है वो ना ही अर्थ में ऐड करा जा सकता है, ना ही सब्ट्रैक्ट करा जा सकता है। यानी कि पानी कम हो गया तो हम उसे ना ही ऐड कर सकते हैं और ना ही पानी को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जितना पानी है उतना ही रहेगा। ठीक है, its abundance only seems to be vary because it is in constant motion, cycling through the oceans and the air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। ह्यूमन यूज huge amounts of water not only for drinking and washing but also in the process of production। जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम करता है, ना कि सिर्फ पानी पीने के लिए और फॉर वॉशिंग क्लोथ्स और डिशेस, इन सब के लिए नहीं, इवन दो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए और एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए भी। वाटर फॉर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू रिजर्वर्स ऑफ डैम्स आर द अदर यूजेस। जो पानी है वो जो हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। ठीक है, तो हर जगह जो है पानी का यूज़ तो होते हैं। इवन दो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए भी पानी का यूज़ किया जाता है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, उनकी डिमांड बढ़ रही है फूड और वाटर के लिए, इस वजह से जो है पानी जो है कम होता जा रहा है, पानी की जो है शॉर्टेज होती जा रही है। और ड्यू टू अर्बनाइजेशन ऑल्सो, यानी कि लोग जो है दूसरी सिटी से, दूसरी स्टेट से दूसरी जगह जा रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस वजह से भी जो है उस सिटी में, उस स्टेट में जो है पानी की कमी हो रही है। तो ये कुछ ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रही है। ठीक है, या फिर जो है वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, लोग रिवर्स में अपना कुछ भी जो है कूड़ा कर देते हैं, तो इस वजह से रिवर पॉल्यूशन भी हो रहा है। या फिर जो है पानी जो है लेक्स और रिवर्स जो हैं वो सूख रही हैं, इस वजह से भी जो है शॉर्टेज ऑफ वाटर हो रहा है। प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर एबिलिटी, तो वाटर की शॉर्टेज हो रही है, इस वजह से जो है वाटर भी जो है कई कंट्रीज़ में, कई स्टेट्स में अवेलेबल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो देयर इज़ अ स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। स्कार्सिटी यानी कि कमी होना किसी चीज़ की। तो यहाँ पर क्या है, हम वाटर के बारे में बात कर रहे हैं, तो वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनके अंदर जो है पानी की कमी हो रही है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड इंटायर ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज
इन फ्रेश वाटर सप्लाई। तो ये जो एरियाज़ हैं, इन सब एरियाज़ के अंदर जो है फ्रेश वाटर सप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि उन्हें फ्रेश वाटर नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो पानी जो है कंज्यूम करेंगे तो फ्रेश वाटर ही कंज्यूम करेंगे, वरना उनकी तबीयत ख़राब हो सकती है, लेकिन उन्हें वहाँ पे फ्रेश वाटर भी नहीं मिल रहा है। कंट्रीज़ लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन मोस्ट सस्पेक्टेबल टू ड्रॉट्स फेस ग्रेट प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी। अब जो क्लाइमेटिक जोन में जो है कंट्रीज़ लोकेटेड होती हैं, वहाँ पे उन्हें पानी की कमी जो है ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। Thus, water shortage may be a consequence of variation in the seasonal or annual precipitation, or the scarcity is caused by overexploitation and contamination of water resources. तो वाटर रिसोर्सेज को हम गंदा करेंगे, वाटर पोल्यूशन करेंगे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे, कंटेमिनेशन, इन सब वजह से जो है वाटर की शॉर्टेज इन कंट्रीज़ में हो रही है, इवन दो उन्हें फ्रेश वाटर भी नहीं मिल रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, अब हम वाटर रिसोर्सेज, लेक्स, रिवर्स, इन सबको जो है कंजर्व कैसे कर सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। साफ़ पानी मिलना, अच्छा पानी मिलना, फ्रेश वाटर मिलना जो है ये एक प्रॉब्लम, एक समस्या बन चुकी है आज पूरे वर्ल्ड के लिए, सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्यूलिंग रिसोर्सेज। हमें कुछ मेजर्स, कुछ ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए जिससे जो है ये जो रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी हो रही है, ना कि सिर्फ वाटर, और भी ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनकी कमी हो रही है, उनके लिए हमें जो है स्टेप्स लेने चाहिए ताकि जो है इनकी कमी को रोका जा सके। इन्हें हमें अच्छे से, एक अच्छे मैनर में जो है हमें इन्हें जो है यूज़ करना चाहिए। Even though water is a renewable resource, its overuses and pollution make it unfit for use. वाटर के बारे में हमने सबसे पहले, जब हमने वाटर टॉपिक शुरू करा था, सबसे पहले लाइन पढ़ी थी, वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स। अब वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, लेकिन फिर भी उसका ज़्यादा इस्तेमाल होना, उसकी ज़्यादा वेस्टेज होना इनफैक्ट, और उसके अंदर पॉल्यूशन होना, उसको क्या बनाता है, अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। Discharge of untreated or partially treated sewage, agriculture, chemical, industrial effluents in the water bodies are major contaminants. अब क्या है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वाटर बॉडीज़ के पास लोकेटेड होती हैं। एग्रीकल्चर का जो वेस्ट होता है, इंडस्ट्रीज़ का, फैक्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, वो क्या करते हैं, उन रिवर्स में, उन लेक्स में डिस्पोज कर देते हैं। तो इस वजह से वाटर पोल्यूशन हो रहा है, फ्रेश वाटर हमें नहीं मिल पा रहा है। तो इसको क्या है, हमें रोकना चाहिए। दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट, मेटल एंड पेस्टिसाइड्स। जो भी पेस्टिसाइड्स यूज़ हो रही हैं एग्रीकल्चर में, मेटल्स यूज़ हो रहे हैं, नाइट्रेट्स यूज़ हो रहे हैं इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज़ में, वो सारी चीज़ें जो हैं वाटर को डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो इनका जो है हमें कंजर्व करना चाहिए वाटर को। मोस्ट ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडी थ्रू वाटर। ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल में आ जाते हैं, यानी कि डिग्रेड नहीं हो सकते हैं। जैसे कि पेपर है, ये सब तो डिग्रेड हो जाता है ना, लेकिन जैसे कि प्लास्टिक, मेटल, ये पेस्टिसाइड वगैरह डिग्रेड नहीं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो है वाटर के थ्रू ह्यूमन बॉडी में पहुंच जाती है, फिर क्या करेंगी, हार्म ही करेंगी। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफुलेंट्स सुटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर बॉडीज़। वाटर पोल्यूशन जो है कंट्रोल हो सकता है अगर जो है वो जो है ट्रीट करके जो है इन पेस्टिसाइड केमिकल्स को वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ करे तो। फॉरेस्ट एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश द अंडरग्राउंड वाटर। तो फॉरेस्ट कवर और जो वेजिटेशन कवर है वो भी जो क्या करता है, रिप्लेनिश करता है अंडरग्राउंड वाटर को। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ। ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग की हेल्प से जो है एक अनदर मेथड है जिसकी वजह से जो है वाटर के रन ऑफ को हम जो है सेव कर सकते हैं। द कैनल यूज्ड फॉर इरिगेटिंग फील्ड शुड बी प्रॉपरली लाइंड टू मिनिमाइज लॉसेज बाय वाटर सीपेज। जो कैनल यूज़ होते हैं इरिगेशन फील्ड में, ठीक है, उन्हें जो है प्रॉपरली लाइन करना चाहिए ताकि जो है वाटर जो लीक होता है वहाँ से, क्योंकि वो सही से लाइन नहीं होते हैं, तो उसको भी सही से लाइन करना चाहिए, सही से जोड़ना चाहिए ताकि जो है वाटर की वेस्टेज ना हो। यहाँ पे दे रखा है वाटर स्प्रिंकल। ठीक है, वाटर स्प्रिंकल इफेक्टिवली irrigate the area by checking water losses through seepage and evaporation. In dry region with high rates of evaporation, drip or trickle irrigation is very useful. The valuable water resource can therefore be conserved by adopting these means of irrigation.
अब अगर इस तरह से वाटर को हम स्प्रिंकल करेंगे पूरे अपने इरिगेशन के लिए फील्ड में, तो इससे जो है वाटर बच सकता है। ठीक है, इतना ज़्यादा जो है पानी वेस्ट नहीं होगा। जो कि जो है प्रॉपरली लाइंड नहीं होती हैं कैनल्स, उनसे जो है वाटर ज़्यादा टपकता है, वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम इस तरह से स्प्रिंकलिंग ऑफ मेथड जो है यूज़ करेंगे, उससे पानी कम वेस्ट होगा। ठीक है, तो यही कुछ मेथड्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं, जिस वजह से जो है वाटर की कंजर्वेशन हो सके। अब नेक्स्ट पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल मीट यू इन पार्ट 3 ऑफ दिस चैप्टर।